हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट तैयारी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन सभी साथियों के लिए होने वाला है जो एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एक अच्छी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं या फिर कहें कि वो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा कुछ बेसिक पॉइंट या टिप्स बताई जाएंगी जिन्हें आपको फॉलो करना है, क्योंकि उनके बिना आपको अपने गोल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, पहला बेसिक पॉइंट दिया गया है। पहला बेसिक पॉइंट है, सिलेबस के अनुसार पढ़ें और साथ ही ये भी याद रखना है कि पूरा सिलेबस कवर करें। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका कोई भी वैकेंसी हो, उसका एक निश्चित सिलेबस आयोग द्वारा तैयार किया जाता है और उसी क्राइटेरिया से ही आपको प्रश्न पत्र में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको याद रखना है, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, लेकिन साथ ही पूरा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला बेसिक पॉइंट था। चलिए दूसरा बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा बेसिक पॉइंट दिया गया है, पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज़ करें। वो भी साथ में ये भी याद रखना है कि निश्चित समय के अंदर आपको पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज़ करते रहना है। आपको एक शेड्यूल बना लेना है कि आपको 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर पिछला पढ़ा हुआ याद करना है। इसका मतलब यह हुआ कि आप पहले 5 दिन तक पढ़ते हैं और छठे दिन पिछला नया छठे दिन थोड़ा-सा पढ़ेंगे, लेकिन पिछला जो 5 दिन पढ़ा है उसे रिवाइज़ कर लेंगे। इसी प्रकार या तो 7 दिन का बनाइए या 15 दिन का बनाइए, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। तीसरा बेसिक पॉइंट है डेली मॉक टेस्ट हल करें। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि टाइमिंग के साथ डेली का डेली मॉक टेस्ट, जो भी आपको परीक्षा देनी है उससे संबंधित एक मॉक टेस्ट डेली हल करना है, वो भी टाइमर लगा के। क्योंकि देखा गया है कि एक निश्चित टाइम के अंदर आपको परीक्षा का पेपर सॉल्व करना होता है और ये मायने नहीं रखता है कितना आपको आता है, कितना एक निश्चित टाइम के अंदर आप परीक्षा हॉल में दे सकते हैं, ये मायने रखता है। इसीलिए आपको टाइमर लगा के आपको डेली एक मॉक टेस्ट हल करना होगा। चलिए पॉइंट नंबर 4 आपका है, पिछले वर्ष के पेपर सॉल्व करें। और साथ ही ये भी याद रखना है कि संबंधित परीक्षा के, जैसे आपको एसएससी सीजीएल का पेपर देना है, तो उसी एसएससी सीजीएल के पिछले पुराने पेपरों को आपको सॉल्व करना है। मार्केट से ले लीजिए और उनको सॉल्व करते रहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि पिछले जो कई सालों के पेपर हैं उनसे भी रिवाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी फ़ायदा होता है। तो ये चौथा पॉइंट हुआ कि आप पिछले वर्ष के पेपर को अवश्य सॉल्व करें, वो भी संबंधित जो भी परीक्षा, जैसे रेलवे के हैं तो रेलवे के सॉल्व करें, जैसे लेखपाल के हैं तो लेखपाल के ही सॉल्व करें। चलिए अगला पांचवा पॉइंट है, पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी करें, वो भी टाइम टू टाइम। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के साथ साथ मनोरंजन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग पर इतना प्रेशर बन जाता है खाली पढ़ाई करने से, जो आपको जो भी चीज़ें याद होती हैं वे भी भूलने लगती हैं। इसलिए टाइम टू टाइम पढ़ाई भी करना है। जैसे आपको पता है कि दिन में हमें 5 घंटा पढ़ना है, तो 5 घंटे पढ़ लीजिए और साथ ही 2 घंटे का करीब आप खेलने या टहलने के लिए टाइम अवश्य निकालें। इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला छठा पॉइंट है, अपनी तैयारी को ब्रेक ना दें। यानी इसका मतलब ये हुआ, जैसे सामान्यतः होता है कि आपका रेलवे का पेपर आया, आपने रेलवे का पेपर दे दिया, ठीक, उसका आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करने लगे। अगली कोई परीक्षा है तो तैयारी की, और नहीं है तो आप तैयारी को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। यानी आप उसमें अपनी तैयारी में जंग लगने देते हैं। इसीलिए अब जब अगला पेपर आपका आएगा तो पहले तैयारी की नहीं है, अब फिर से उतनी ही तैयारी कर पाओगे जितनी तैयारी करके पिछले पेपर में आप एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हैं, मेरिट में नहीं आ पाए हैं। तो दूसरी बार भी जब तैयारी करोगे तो उतना ही तैयार कर पाओगे। इसीलिए अपनी तैयारी को जीवन में जब तक पढ़ना है, जब तक फॉर्म डालना है, जब तक तैयारी करना है, ब्रेक नहीं देना है। और जब ब्रेक देना है तो फिर पढ़ना भी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। यही आपकी सफलता के जो हैं मूल
या कहें मूल रूप से आपके साधक या साधन के रूप में सिद्ध होते हैं। तो इसीलिए आपको इतने काम कर लेने हैं जिससे आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये टिप्स अच्छी लगी हों तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।